धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो सारे अधर्म हुए जो नहीं होने थे। जहां सत्य का व्रत लेने वाले धर्मराज को भी असत्य की ओर झुकना पड़ा, वहां सिर्फ एक योद्धा ऐसा था जिसने क्षण भर के लिए भी धर्म का सूर्यास्त नहीं होने दिया, सूर्यपुत्र कर्ण। उसे आभास हो गया कि कल कुरुक्षेत्र में उसका मस्तक कटकर धरती पर लौट रहा होगा। मृत्यु निश्चित थी, पर उससे भी कहीं बढ़ के ये निश्चित था कि कर्ण पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ के मृत्यु को गले लगाएगा, इतनी जोर से उसे अपने आलिंगन में भरेगा कि मृत्यु की भी हड्डियां चटक जाएं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो सारे अधर्म हुए जो नहीं होने थे। द्रोण का वध झूठ के हाथों हुआ, निहत्थे अभिमन्यु को कायरता से मारा गया, जयद्रथ का संहार भी छल छद्म से हुआ और भीष्म पितामह को भी कपट से शरशैया पर लिटा दिया गया। जहां सत्य का व्रत लेने वाले धर्मराज को भी असत्य की ओर झुकना पड़ा, वहां सिर्फ एक योद्धा ऐसा था जिसने क्षण भर के लिए भी धर्म का सूर्यास्त नहीं होने दिया, अकेले अपनी पर्वताकार भुजाओं से धर्म का ध्वज थामे खड़ा रहा, सूर्यपुत्र कर्ण। छल कपट, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, अन्याय न्याय, अब सारे विशेषण युद्ध के अंतिम चरण पर आकर मौन हो चुके थे। दुर्योधन अपने 99 भाइयों के शव पर रो चुका था। अब न उसकी तरफ बढ़ते हुए तीरों को रोकने के लिए द्रोण की ढाल जीवित थी, न भीष्म का बल। सब समाप्त हो चुका था, युद्ध की काली रात सब कुछ निकल चुकी थी। लेकिन मित्रता का वो अखंड दीप अब भी जल रहा था जिसे कर्ण कहते हैं। कर्ण जानता था कि दुर्योधन की अंतिम आस उसी पर टिकी है। अब समय आ गया है कि वो अर्जुन को मारकर कुरुक्षेत्र के मस्तक पर कौरव विजय का राज तिलक करे। लेकिन कर्ण ये भी जानता था कि नियति ने पग पग पर उससे जो घात किए हैं, सबका जोड़ रणभूमि में मुंह बाए उसके सामने खड़ा होगा। कहते हैं अर्जुन युद्ध की पिछली रात कर्ण स्वप्न में अपने गुरु परशुराम से मिला और उनसे याचना की, हे गुरुदेव, बस एक दिन के लिए, कल भर के लिए मुझे श्राप मुक्त कर दें, मुझे वो ब्रह्मास्त्र विद्या लौटा दें जो मैंने अपने शरीर को गलाकर प्राप्त की थी। कल अर्जुन का वध करके मैं वो अस्त्र ससम्मान हमेशा हमेशा के लिए आपको सौंप दूंगा। पर उत्तर में परशुराम ने क्या कहा था? तुम लेने के लिए नहीं, देने के लिए प्रसिद्ध हो राधे। अपने भाग्य से संधि कर लो, अर्जुन को जीवन दान और पांडवों को विजय दे दो। स्वप्न से कर्ण की आंख खुली तो वो जान गया कि परशुराम ने क्या संकेत दे दिया। उसे आभास हो गया कि कल कुरुक्षेत्र में उसका मस्तक कटकर धरती पर लौट रहा होगा। वो समझ गया कि नियति को उस पर जरा भी तरस नहीं आएगा। मृत्यु निश्चित थी, पर उससे भी कहीं बढ़ के ये निश्चित था कि कर्ण पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ के मृत्यु को गले लगाएगा, इतनी जोर से उसे अपने आलिंगन में भरेगा कि मृत्यु की भी हड्डियां चटक जाएं। रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंब, उल्लसित वीर कर उठे हूह, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेषा रथाश्व की चक्र रोर, दंतावल का व्रन्हित अपार, टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मुद, रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सनसन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच्च तरंगाव्रत बुभुक्षुसा लहर उठा संगर समुद्र, या पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहां इंद्र, देखें कितना प्रज्वलित मर्त्य जन होता है, सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपात धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मसरण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुष्य
का वश हो गई पांडवों की सेना, त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वो दिशा, जिधर भी झुका कर्ण भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग, मन ही मन पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधेय गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समद्वैलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा अशंक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूं, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूं। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर गहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूं, आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूं। हैं विप्र आप सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे मां के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी मां की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वो चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पष्ट धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। ये देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नयनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी।
समझोगे नहीं शल्य इसको, ये करतब नादानों का है, ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वो देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व, देख विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही, घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल ये पहुंच गया शायक, संधाने तूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके लिए, वो लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित, उर पारा वार हुआ। दंभोल नाद कर कर्ण कुपित, अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वो क्षण। आओ हम दोनों विशिख वन्य पूजित हों, जय जयकार करें, मर्मच छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है। शत्रु का या के अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख ये दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात ये अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीश मूढ़ ले, अभी हटाए देता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वो महाविशिक्ष कर उठा काल सा अट्टहास। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, ये खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पे वो बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधेय अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाएं इधर उधर किंजित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख ये समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी दो शित कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, समृद्ध कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल कुर, भू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। नगुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर श्राप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकार
भयंकृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते, जगत को डाल कर निःशेष दुख में शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी ये जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक, मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती, घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। किया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत महीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गैरेय सुघर भूघर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। मुकाबला बराबरी का था, न कर्ण कम था न अर्जुन। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब कर्ण को अवसर मिला कि वो अपना जीवन व्रत पूर्ण कर ले, अर्जुन को मार दे। क्या है ये प्रसंग, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में लौटना होगा। दुर्योधन ने एक भीषण षड्यंत्र रचा था, पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो जाएं और बिना युद्ध किए वो हस्तिनापुर का एक छत्र राजा बन जाए। उस धधकते हुए लाक्षागृह से जब पांडव प्राण बचाकर भाग रहे थे, तब अचानक संयोग से अर्जुन के सामने एक सर्पिणी आ गई। भागते हुए अर्जुन को कुछ सूझा नहीं, उसने उस सर्पिणी को उठाकर आग में फेंक दिया और आगे बढ़ गया। सर्पिणी के पेट में गर्भ था। आग में गिरने से पहले उसने एक बाल सर्प को जन्म दिया और उस बाल सर्प ने अपनी मां को निर्दोष धू धू करके अग्नि में जलता हुआ देखा। तभी उसी क्षण उस बच्चे ने ठान लिया था कि एक दिन वो अर्जुन से अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध अवश्य लेगा। बड़ा होकर वो धरती का सबसे जहरीला सांप बना, अश्वसेन। और उसी क्षण जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने टकरा रहे थे, उसने कर्ण से निवेदन किया कि मुझे अपने बाण पर रखकर अर्जुन के रथ तक भेज दो, एक ही दंश में अर्जुन के प्राण पी जाऊंगा। कर्ण के सामने मौका था कि वो इस सांप का सहारा लेकर अपने चिरशत्रु को मौत की नींद सुला दे, लेकिन कर्ण ने जो किया वो सुनिए। इतने में शर लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सिंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है? जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं? जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं? तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा? संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग,
मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काको दर को कर विदा कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान, तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वो आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अशंक वो लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से ये वीर द्विरद कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। ये नहीं देह का बल केवल, अंतर नभ के भी विवस्वान हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृत्तिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संघार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हो चुनकर सारे वीर जहां, हो शास्त्रों का झंझन निनाद दंतावल हो चिंगार रहे। रण को कराल घोषित करके हो समर शूर होंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण, झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म विशिख सनसन। संघार देह पर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच बैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। आज हमारी छतों पे सावन आया है, किसने कहा ये बादल कभी बरसेगा। आज यहाँ तारीफ है वाहवाही है, ये कमरा कल एक ताली को तरसेगा। बुझ जाएंगी वक्त महल की कंदीलें, गायब सारे